फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 क्लाइमेट। तो इस क्लाइमेट में हम सबसे पहले हमने दो बेसिक एलिमेंट्स तो हमने पहले ही देख लिए हैं, जो कि है लैंडफॉर्म और ड्रेनेज, पिछले दो चैप्टर में। अब तीसरा जो बेसिक एलिमेंट होता है वो हम आज पढ़ने वाले हैं, डेट इज़ क्लाइमेट। ओके, तो क्लाइमेट क्या होता है उससे पहले हमें आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि हम बताइए, आप दिसंबर में आपको वूलन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं आप, और आपको सर्दी फिर गर्मी क्यों लगती है हमारे जून और जुलाई में। तो सिंपल आंसर है क्योंकि हमारा इंडिया का क्लाइमेट ही ऐसा है। हम बोल देते हैं ना ऐसा क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क क्या है? काफ़ी बोल देते हैं वेदर और क्लाइमेट में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, क्लाइमेट और वेदर एक जैसे ही होते हैं। तो क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या है, वेदर की डेफिनेशन, उससे ही हम दोनों से फ़र्क पड़ता है। तो वेदर तो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं अभी बोल दूँ कि आप कैसा वेदर, तो आप बोलेंगे कहीं धूप खिल रही है, कहीं पे बर्फ़बारी हो रही है, कहीं पे बारिश हो रही है, तो ये वेदर है। लेकिन ऐसा ही वेदर अगर एवरेज बहुत लंबे समय तक अप टू 30 ईयर्स लगभग ऐसा ही वेदर रहता है तो हम क्लाइमेट बोलते हैं। ऐसा ही वेदर का ये मतलब नहीं है कि आप सारे दिन 30 साल आपकी बारिश होती रहेगी, मतलब ज़्यादातर बारिश होती है, यानी कि हर 4 to 5 डेज में उनकी बारिश हो जाती है, तो वहाँ पे आपका जो क्लाइमेट है वो रेनी हो जाएगा, है ना। तो ये था क्लाइमेट और वेदर में अंतर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर, यानी कि जो भी वेदर है उसको टोटल कर दिया जाए कंडीशंस का, तो उसको क्लाइमेट कहते हैं। अब और द वेरिएशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक एक एरिया पे कैसी वेरिएशन है, कभी धूप आ रही है फिर छाव आ रही है, तो लंबे समय तक जो एक पर्टिकुलर थिंग है जो वहाँ पे ज़्यादा रहती है, जैसे कि हमने बोल दिया यहाँ पे राजस्थान का जो है एकदम गर्म जलवायु है और तो हम ह्यूमिड है थोड़ा बहुत, तो हम इसको बोल देंगे ये क्लाइमेट हो गया। लेकिन वेदर क्या है, मान लो अभी राजस्थान में बारिश हो रही है तो ये क्या है, वेदर हो गया। ओके, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय अभी भी हो तो वो वेदर कहलाएगा। लेकिन एलिमेंट्स जो होते हैं वेदर और क्लाइमेट को हम की जो एलिमेंट्स हैं वो डिफाइन करते हैं वो सेम ही होते हैं, मतलब वेदर और क्लाइमेट सेम एलिमेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाइंड। भाई टेम्परेचर से बोलते हैं ना 22 डिग्री सेल्सियस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाइंड, ह्यूमिडिटी, परसिपिशन, बारिश की वजह से हमें पता लगा लेते हैं। ओके, तो इन दोनों क्या है, सेम है। और यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन एवरी विदिन डे। आपने थोड़ा अपने महसूस भी किया होगा कि वेदर कंडीशन है वो बार बार बदलते रहते हैं, फ्लक्चुएट यानी बार बार बदलते रहना। भाई अभी धूप निकल रही है, 2 घंटे बाद बारिश भी हो सकती है, तो ये हमने ऑब्जर्व किया हुआ है कि वेदर कंडीशन एक दिन में भी काफ़ी बार बदल सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट कंडीशन नहीं बदलती है। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ वीक, 4 और मंथ्स। लेकिन एक कॉमन पैटर्न होता है जो वीक और मंथ्स में एकदम सेम होता है। जैसे हमने देखा है 2-3 वीक बारिश होती रहेगी, या फिर 2-3 दिन वीक जो है, मंथ्स जो है वो धूप ही खिलती रहेगी, तो वो होता है, वो क्लाइमेट कहलाता है। डेज आर कोल्ड और हॉट, डेज या तो कूल हो सकते हैं या फिर हॉट हो सकते हैं, वाइंड हो सकता है मतलब कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, फिर काम हो सकते हैं, क्लाउडी भी हो सकते हैं, ब्राइट भी हो सकते हैं, यानी कि मतलब अंधकार हो रहा है, मतलब बादल रहेंगे तो अंधकार रहेगा, और ब्राइट यानी सनलाइट खिल रही है, वेट भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन एंड विंटर, सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन। तो भाई कैसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती है, जनरलाइज करते हैं, मतलब एवरेज निकालते हैं, तो उसके हिसाब से हमने सीजन बना रखे हैं, विंटर, समर और रेनी। याद रखिएगा, विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन रीजन्स, तो वर्ल्ड को हमने बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड वाई इट इज़, तो आपको पता है क्या क्लाइमेट कौन सा इंडिया का? वैसे तो इस चैप्टर में है, लेकिन बता देती हूँ, इंडिया का क्लाइमेट मानसून टाइप है। क्यों है मानसून टाइम वो हम पढ़ लेंगे, है ना, वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। ओके, तो द वर्ल्ड मानसून जो है वो कहाँ से आता है, अरेबिक वर्ड है मौसम, मौसम एक अरेबिक वर्ड होता है, वहाँ से वर्ड हमारा आता है मौसम। ओके, तो जिसका मतलब क्या होता है, सीज़न होता है। अब सीज़न मतलब ये बात समझिएगा, मानसून और सीज़न दोनों सेम है, दोनों का मतलब अर्थ अलग अलग है, लेकिन कोई भी वर्ड जो है वो मौसम वर्ड से आया है, जिसका मतलब सीज़न होता है, और ये अरेबिक वर्ड है मौसम। ओके, तो मानसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ वाइंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि एक साल में जो सीजनल रिवर्सल हो जाते हैं, यानी कि एक साल में वाइंड की डायरेक्शन मान लीजिए अभी यहाँ है, अब ऐसे होने लग जाए, तो ये होता है मानसून। इसके बारे में अभी चिंता मत कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो चैप्टर पूरा इसी के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। लेकिन एक बार याद रखिएगा, इस चैप्टर का जो मेन हीरो है वो है सोलर इन्फ्लुएंशन या फिर सन हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो क्लाइमेट है इंडिया का वो मानसून टाइप है, मैंने आपको पहले बताया था मानसून टाइप है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट डिस्पाइट ऑल ओवर यूनिटी इन द जनरल पैटर्न। जो ये जो एशिया में है, ये क्लाइमेट का टाइप कहाँ पाया जाता है, साउथ और साउथ ईस्ट। और हमारा इंडिया कहाँ आता है, हमारा इंडिया यहाँ पे साउथ में आता है एशिया के।
तो हमारे इंडिया में भी कौन सा क्लाइमेट हो गया, साउथ ईस्ट। ओके, देयर आर परसिप्टेबल रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द टेरिटरी। इसका मतलब ये नहीं कि बस सालों साल क्लाइमेटिक मतलब मानसून ही चलता रहेगा, बहुत सारे रीजनल वेरिएशंस है। मतलब कभी परसिटेबल वेरिएशन मतलब मानसून तो आता है लेकिन कहीं पे बहुत कम आएगा, जैसे राजस्थान के अरावली के वेस्ट साइड में बहुत कम आता है, और यहाँ पे मेघालय में चेरापूंजी में साल मतलब बहुत मोस्ट ऑफ द सीजन मतलब मोस्ट ऑफ द ईयर यही क्लाइमेट रहता है मानसून टाइप, ठीक है। तो इसमें परसिटेबल वेरिएशन मिलती है, यानी कि रेनफॉल या फिर स्नोफॉल। परसिटेबल क्या होता है, तो रेनफॉल, स्नोफॉल या फिर ओले वगैरह जो आते हैं उनको जो हम बोलते हैं परसिटेबल बोलते हैं। ओके, तो ये रीजनल वेरिएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, किसी पे कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा आ सकता है मानसून। लेट हस टेक टू मोर एलिमेंट, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। अब हमने मानसून के बाद हम क्या बात कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, इन दो क्लाइमेट के बारे में थोड़ा बात मतलब दो एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी टू प्लेस, और हम जानते हैं कि प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी करते हैं और सीजन टू सीजन कैसे वेरी करते हैं। ओके, तो टेम्परेचर तो आपको पता है, एक बार हम इसको छोड़ के अभी हम खुद एनालाइज करते हैं कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है ना। तो टेम्परेचर मान लीजिए अभी हम हॉट थार डिजर्ट में हैं, तो आपको टेम्परेचर कैसा महसूस होगा, 40-50 डिग्री सेल्सियस लगभग गर्मियों में मान लीजिए, है ना। और अगर इसी गर्मी में हम जम्मू कश्मीर में पहुंच जाए हिली एरियाज़ में, तो कैसा महसूस होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि कम हो जाएगा और हमें वहाँ पे ज़्यादा राहत महसूस होगी। ये क्यों होता है ये पढ़ेंगे। और सीज़न टू सीज़न मतलब कि अभी आप गर्मी में जाइए, गर्मी में आपको 50 to 60 डिग्री सेल्सियस तक मौसम मिल जाता है हमारा यहाँ पे, मतलब टेम्परेचर मिल जाता है ना। और अभी हम चल जाए कोल्ड अगर सीज़न में, तो वहाँ पे आपको कम टेम्परेचर मिलता है। तो प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है और सीज़न टू सीज़न भी हमारा टेम्परेचर वेरिएशन और प्रेसिपिटेशन भी वेरी होता है। अब हमारा समर सीज़न में लगभग ज़्यादा एवेपोरेशन होता है, तो 4-5 दिन में बारिश हो जाती है, लेकिन विंटर में महावत के कारण बारिश होती है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो पढ़ते हैं आगे। इन समर द मर्करी ऑकेजनली टच 50 डिग्री सेल्सियस। तुम समर में तो देखो तो पारा है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है राजस्थान के कुछ एरिया में, जबकि वो 20 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है जम्मू कश्मीर में। और विंटर में जो है तो टेम्परेचर है ड्रास जम्मू कश्मीर का है, वो हमें -45 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, -45 यानी कि बर्फ़ तक जम जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब हालत ख़राब है। वहाँ पर लोग को नहीं लगता पॉपुलेशन रहती होगी, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती, रहने लायक एटमॉस्फेयर कंडीशन होनी चाहिए ना। क्लाइमेट देखते रहते हैं लोग, जहाँ पे अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, ये बात याद रख लीजिएगा। तो त्रिवेंद्रपुरम है जहाँ की केरला की राजधानी है, ऑन द अदर हैंड में हैव 22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस जम्मू कश्मीर का है, वहीं पे उसी टाइम पीरियड पे 22 डिग्री सेल्सियस केरला का है। तो देखिए कितना वेरिएशन है, -45 से 22, प्लस का 22 है ना। ओके, इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। कुछ जगहों पर डे और नाइट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, जैसे थार डेजर्ट है, यहाँ पे दिन में तो 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है टेम्परेचर, और रात को उसी में 15 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। पता है क्यों? क्योंकि थार डेजर्ट में मिट्टी है। अब मिट्टी क्या है ना, बहुत गुड एब्जॉर्व करती है हीट को, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जब सुबह सुबह सूरज पड़ती है तो यहाँ पे पड़ती है तो ये जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए बहुत गर्मी रहती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन शाम को सूरज चल जाते हैं तो ठंड भी सबसे ज़्यादा इसमें, मतलब कि ठंडी भी ये सबसे ज़्यादा होती है। दोनों इसके पास ये एक बोल सकते हैं बहुत एडवांटेज है इसका, कि ठंडी भी सबसे ज़्यादा जल्दी होती है और गर्म भी सबसे ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो रात को ये सबसे ज़्यादा ठंडी हो जाती है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस, और 50 डिग्री सेल्सियस, तो रात को 50 डिग्री सेल्सियस दिन में पहुंच जाता है इसका टेम्परेचर, केवल एक प्लेस का। देखिए कितना वेरिएशन है केवल टाइम के हिसाब से। ओके, ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और केरला। और यहाँ पे केरला के आसपास और अंडमान एंड निकोबार के आसपास हार्डली हमें कोई वेरिएशन मिलता है। पता क्यों? तो हमारा ये जो हमारी कंट्री है, ये हमारा इंडिया है, तो केरला यहाँ है और अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे सी क्या है, भाई सी है चारों ओर हमारे यहाँ पे क्या है, सी है। अब सी में क्या है, यहाँ पे सी के मतलब कि है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलती रहती है, और लैंड ब्रिज सी ब्रिज खाता है, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज यानी कि हमारी हवाएं चलती रहती है, तो यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता नहीं है किसी भी, मतलब कि ज़्यादा हमारा टेम्परेचर ना तो बढ़ेगा ना ज़्यादा घटेगा, तो सोलर इंस्टॉलेशन का ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है। आगे और क्लियर करेंगे इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं।
लेट अस नाउ लुक एट precipitation। अब हम बारिश के बारे में बात करते हैं। तो देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ precipitation बट आल्सो इन इट्स अमाउंट एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो वेरिएशंस है वो हमको केवल फॉर्म में नहीं मिलती, जैसे कि फॉर्म का मतलब कहीं स्नोफॉल हो रही है, कहीं रेनफॉल हो रही है, तो ये फॉर्म हो गई precipitation की, है ना। तो ये वेरिएशन हमको केवल फॉर्म में नहीं मिलती बल्कि टाइप्स में भी मिलती है precipitation के, और उसके अमाउंट में भी मिलती है, और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में भी मिलती है इन इट्स अमाउंट एंड सीजन। वाइल precipitation इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स। देखा ना, अपर पार्ट ऑफ हिमालय में क्या होता है, स्नोफॉल होती है, लेकिन रेन होती है बाकी और कंट्रीज, मतलब बाकी कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना। तो एनुअल precipitation भी वेरी करती है, कहीं मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और 10 सेंटीमीटर लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में। तो यहाँ पे देखिए कितना सूखा रहता है, इसलिए यहाँ के लोग ज़्यादा, यहाँ पे क्या होता है, पानी के लिए तरसते हैं और यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो ये देखिए हम बहुत डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, मतलब अगर हमारा एवरेज होता है यहाँ पे भी लगभग 100 होता है, यहाँ पे भी 100 होता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन कंट्री की ऐसी है, अब सब कुछ तो अच्छा नहीं मिल सकता ना। तो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। जून से सितंबर, क्योंकि मानसून इसी समय में आता है, तो सबको मतलब बस सारी मतलब कंट्री के मोस्ट ऑफ द पार्ट को जून टू सितंबर में पानी मिलता है, रेनफॉल मिलती है। लेकिन जो तमिलनाडु है उसको, तमिलनाडु है वो कोस्ट है, उसको कहाँ मिलता है, वो अपना लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेंज कब कट करता है, अक्टूबर टू नवंबर में। ये क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा बे ऑफ बंगाल का मानसून यहाँ जा रहा होता है ना, मतलब फिर लौटता है, जाके लौट रहा होता है, तो यहाँ पे वो यहाँ पे से कुछ पानी इकट्ठा कर लेता है और आते वक्त तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश कर देता है। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी तो ये कर लीजिए कि तमिलनाडु के कोस्ट पे अक्टूबर टू नवंबर में ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि अक्टूबर टू नवंबर में मानसून वापस आ रहा होता है। इन द जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर कंडीशन का कम वेरिएशन माना जाता है, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा दिन में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता नहीं है और रात को टेम्परेचर ज़्यादा कम होता नहीं है, तो एवरेज रहता है। सीजनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। और जो सीजनल कॉन्ट्रैक्शन है, जो टेम्परेचर का हो गया और सीजनल के जो भी वेरिएशन हो जाता है यहाँ पे मिलता है अपन को कंट्री के अंदर। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे हम ईस्ट टू वेस्ट जाते रहेंगे, ये रहा ईस्ट ये रहा वेस्ट, तो हमारी क्या हो जाएगी, रेनफॉल कम होती जाएगी। These are variation have given rise to variety in lives of people। इसी वजह से हमारे पीपलों के मतलब पीपल्स, मतलब लोगों के, पीपल्स नहीं आएगा ऐसा लीजिएगा, तो इनके खाने पे, पहनने पे, तो इनके घर बनाने पे, रहने पे, इन सबों के जो टाइप्स है, मतलब कि इनके कैसे रहना है, कैसे खाना खाना है, वो मानसून पे डिपेंड करता है, precipitation पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कहाँ पे ज़्यादा precipitation बारिश होती है, ज़्यादा ठंड रहेगी, तो वहाँ पे लोग क्या खाएंगे, ज़्यादा गरम गरम खाएंगे, और जहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहेगी तो वहाँ पे लोग आइसक्रीम वगैरह चीज़ खाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।